जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का बीएससी मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जिंदा होंगे। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास का आरंभ करते हैं। तो आप लोग का पता होगा लालजी प्रसाद का बुक है जो एक्सरसाइज 4A का हम लोग 20 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग 21 करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग 21 स्टार्ट करते हैं। ठीक, इस सेमेस्टर 1 का है। ठीक, जो मैथ्स ऑनर्स लिए हैं उसके लिए BBMQ और VBU के बच्चों के लिए। ठीक, तो हम लोग 21 नंबर स्टार्ट करते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का, तो यहाँ से टाइप भी चेंज हो गया है। क्या 21 नंबर का टाइप भी यहाँ पर चेंज है। वहाँ पर देखो एक जैसा क्वेश्चन था, अब यहाँ से क्वेश्चन भी चेंज हो गया है। ठीक, तो इसका हम लोग क्या निकालना है, YN क्या निकालना है, फाइंड YN निकालना है। क्या निकालना है, YN। ठीक, तो हम लोग इसको क्या निकालेंगे, YN। तो हम लोग को इसमें देखो YN कैसे निकालेंगे, तो मैं आप लोग को एक डेरिवेशन बताए थे। उस डेरिवेशन में हम इसको प्रूव भी करके दिखाए थे। हम लोग इसमें लिखेंगे V नो डेट क्या, तो हम उसमें क्या लिखाए थे, y बराबर अगर क्या y बराबर रहेगा e के पावर ax cos bx प्लस c, तब YN क्या निकल जाएगा इसका YN, तो r के पावर n e के पावर ax cos bx प्लस c प्लस n थीटा। ये हम लोग को प्रूव कर चुके हैं। हम लोग अगर क्वेश्चन में अगर y इक्वल टू e के पावर ax cos bx प्लस c रहेगा तो हम लोग इसका YN डायरेक्ट इटू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, YN इक्वल टू r के पावर n e के पावर ax cos bx प्लस c प्लस n थीटा। ठीक है, जहाँ पर r अगर लिखना है तो लिख लो। जहाँ r हम लोग कैसे निकालेंगे, तो r बराबर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, और थीटा कैसे निकालेंगे, तो थीटा बराबर tan इनवर्स b बाय ए। इसको हम आप लोग को बता चुके हैं डेरिवेशन में। ठीक है, तो हम लोग यही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे। चलो, तो हम लोग क्या है देखो, तो इस क्वेश्चन में हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए इसका YN क्या हो जाएगा, YN इक्वल टू r के पावर n e के पावर x cos n थीटा प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। देखो अब आगे हम लोग को क्या निकालेंगे, r निकालेंगे। क्या निकालेंगे, r। तो r बराबर क्या फॉर्मूला था, रूट अंडर a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब a की जगह कितना, इसमें मान लो 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह कितना है 2, 2 का स्क्वायर। ठीक, तो r इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस 4, r इक्वल टू रूट अंडर 5। ठीक, तो हम लोग r निकाल चुका है। अब क्या निकालना है, थीटा निकालना है। क्या निकालना है, थीटा भी तो इसमें निकालना है। एक मिनट, ठीक, आप लोग को दिख रहा है। ठीक, अब क्या निकालेंगे, थीटा। हम लोग लिखेंगे क्या, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाय ए मतलब 2/1। ठीक, ठीक, थीटा निकल गया, ई आर निकल गया। अब इस सब का वैल्यू वहाँ पर रख देंगे। ठीक, यहाँ पर रख देंगे, तो YN क्या आ जाएगा, YN इक्वल टू रूट 5 के पावर में n e के पावर में x साइन n tan इनवर्स 2 प्लस 2x। इसको कहाँ से लिखे पता चला कि इसको कर सकता है, समीकरण 1 यहाँ पर लिख देंगे, फ्रॉम समीकरण 1। ठीक, यहाँ लिख सकता है। ठीक, यहाँ पर क्या किया, थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए और r का वैल्यू भी यहाँ पर क्या किए, पुट कर दिए। आंसर हम लोग का YN निकल चुका है। इसी तरह हम लोग 22 नंबर का करेंगे। ठीक, 22 नंबर का स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, तो आप लोग का पता है कि धनबाद में आप लोग को कहीं भी अगर ऑफलाइन कोचिंग चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
9905435536 इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 22 नंबर का है, स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट हो जा रहा है, आज बारिश हो रहा है इसलिए पेज हो जा रहा है। ठीक, तो y इक्वल टू ई के पावर एक्स साइन 2x। 22 नंबर यही क्वेश्चन है, एक बार हम भी और एक बार देख लेते हैं। अच्छा 22 नंबर, ठीक है 22 नंबर के स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो इसमें हम बार बार वी नोट डेट नहीं लिखेंगे। ठीक, तो इसमें हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, वाई एन बराबर, इसका भी हम डेरिवेशन कर चुके हैं। तो क्या था, अगर वाई इक्वल टू ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी रहता तो हम लोग क्या लिखते थे, आर के पावर एन, इसमें क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स साइन एन थीटा प्लस 2x, यही हो जाए। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे आर, अब हम लोग को आर और थीटा दोनों चाहिए, तो हम देखो क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर, ए है 1, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, आर इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस 4, आर इक्वल टू रूट अंडर 5। ठीक, अब हम लोग क्या निकालेंगे, थीटा, थीटा बराबर क्या था, टेन इनवर्स बी बाई ए, बी कितना था, बी और बी है 2 और ए है 1, तो हम लोग इसको सिर्फ थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 2 लिख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, वाई एन लिखेंगे। ठीक, इसलिए वाई एन इक्वल टू रूट 5 के पावर में एन ई के पावर में एक्स साइन एन टेन इनवर्स 2 प्लस 2x। ठीक, तो इसका भी हम लोग वाई एन निकल चुका। आप 23 नंबर स्टार्ट करेंगे। ठीक, ठीक 23 नंबर, तो 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू ई की पावर x cos स्क्वायर x। ठीक, इसका हम लोग क्या निकालना है, वाई एन निकालना है। क्या निकालना है, वाई एन। ठीक, तो हम लोग इसको पहले अच्छा से लिखना पड़ेगा, ये डायरेक्ट नहीं बनेगा। तो इसको y इक्वल टू ई के पावर x, इसको लिख सकते हैं इसे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। अब कोई सोच रहा होगा कैसे लिखा, तो इसमें फार्मूला यूज किए 12 क्लास होगा। ठीक, तो y इक्वल टू 1/2 ई के पावर x प्लस ई के पावर x कॉस 2x। ठीक, क्या किए, ई के पावर x अंदर लेके गए और 1/2 बाहर कर दिए। ठीक, अब क्या y इक्वल टू अभी क्या लिखेंगे, देखो अब हम लोग इसका वाई एन निकाल सकते हैं, अब डायरेक्ट वाई एन निकालते हैं। ठीक, आप लोग को दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। तो हम इसका वाई एन डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, देखो 1/2 तो सबके लिए तो बाहर हो गया एक बार। ठीक, अब ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स से हो। ठीक, इसमें नो चेंज। अब इसका हम लोग को करना है, तो इसका क्या लिखेंगे, आर के पावर एन ई के पावर एक्स कॉस एन थीटा प्लस 2x लिखेंगे। ठीक, इसके जगह हम लोग क्या लिख दिए, इसका वाई एन। ठीक, इसका वाई एन हम बोले थे, याद कर लेंगे। अब इसमें हम लोग को क्या निकालना है, आर निकालना है और थीटा निकालना है। ठीक, आर और थीटा निकालते हैं, तो आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर जो रहते हैं, हाँ यहाँ पर जो रहता है वो ए रहता है। ठीक, और थीटा के अंदर में जो रहता है वो बी रहता है, फिर से बता दिए। ठीक, तो वहाँ पर फार्मूला लिख दिए हैं, इससे पहले वाला 21 नंबर में जाकर देख लो। ठीक, तो आर बराबर कितना आ गया, रूट 5। अब हम लोग क्या निकालेंगे, थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स बी बाई ए। तो इसमें बी है 2, ए है 1, लिखने की जरूरत ना है। ठीक, तो इसका वाई एन क्या आ गया, वाई एन इक्वल टू, तो 1/2 ई के पावर एक्स
प्लस √5 के पावर में n e के पावर में x cos n tan इनवर्स 2 प्लस 2x दिख रहा है, प्लस 2x। ठीक, ये हम लोग का 23 का yn निकल चुका है, 23 का yn निकल चुका है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है? इसमें देखो, इसमें दो वो फार्मूला यूज हो रहा है। ठीक, दोनों हम डेरिवेशन करा चुके हैं, डेरिवेशन जाकर देखो अच्छा से और समझ में आएगा। ठीक, 23 हो गया, 24 का आगाम करते हैं। ठीक, 24, तो 24 का क्वेश्चन क्या है? y इक्वल टू ई के पावर x साइन 3x। ठीक, 23 नंबर का क्वेश्चन, इसका क्या निकालना है? yn निकालना है। ठीक, तो इसमें देखो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसमें भी फार्मूला लगाएंगे, 12 प्लस होगा। ठीक, y इक्वल टू ई के पावर x 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4 लिख सकते हैं। इसको कहाँ से लिखे तो लिख लो, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको लिख लो, फार्मूला लिख लो। कहाँ से लिखे तो फार्मूला कहाँ है? तो साइन 3x बराबर फार्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो यहीं से लिख लो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है फार्मूला लिख लो। ठीक, तो y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/4 बाहर कर दिए, 3 e के पावर x साइन x। ठीक, माइनस e के पावर x साइन 3x। क्या किए तो e के पावर x हम लोग अंदर लेके गए, e के पावर x अंदर लेके गए। ठीक, अब हम लोग इसका अलग अलग, इसका भी देखो, इसका भी अलग से yn निकालेंगे, इसका भी हम लोग अलग से yn निकालेंगे। ठीक, इसमें ध्यान से समझ लो। ठीक, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 खंड कर देते हैं। ठीक, आप लोग को दिख रहा है? ठीक, अच्छा से दिख रहा है। तो हम लोग इसका अलग से निकालते हैं यहाँ पर, इसका हम लोग यहाँ अलग से निकालते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग r निकालते हैं पहले। तो r बराबर क्या है? √a² b² के जगह 1 है। ठीक, तो r इक्वल टू कितना आ गया? √2। अब हम लोग इसमें क्या निकालते हैं? थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स b/a। तो इसमें सब 1 है, 1/1। तो हम लोग थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं π/4। क्यों बोलूँ? तो देखो 1 के जगह हम tan π/4 लिखे, तो tan कट गया, सिर्फ π/4 बचा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर भी अलग से करेंगे। तो r इक्वल टू √a², कितना है? 1। ठीक, 1 का स्क्वायर प्लस b² की जगह 3 है, 3 का स्क्वायर। ठीक, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा? √10। ठीक, अब हम लोग को थीटा निकालना है। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b/a। तो b/a। ठीक, तो इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे? tan इनवर्स 3 लिख सकते हैं, नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे? yn लिखते हैं। ठीक, yn। ठीक, तो 1/4 बाहर कर दिए, 3 r के पावर n e के पावर x साइन n थीटा प्लस x। ठीक, इसका हो गया। अब इधर वाला लिखते हैं, r के पावर n e के पावर x साइन n थीटा प्लस 3x। ठीक, एक बार फार्मूला लिखिए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? बैठा देंगे। दिख रहा है आप लोग को? ठीक, दिख रहा है अच्छा से। अब इसको क्या करेंगे? सबका जगह वैल्यू बैठा देंगे। ये फार्मूला आता है, फार्मूला भी एक बार लिख देंगे।
वाई एन इक्वल टू 1/4 3√2 का पावर में n ई के पावर x साइन n π/4 प्लस x हो जाएगा। सबके जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं, जो हम लोग वैल्यू यहाँ निकाल के रखे हैं, दोनों में जो वैल्यू निकाल के रखे हैं ये सब क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, ये सब यहाँ पर पुट कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर कितना देखो, इधर हमको नहीं हट रहा तो हम इधर यहाँ पर लिख देते हैं √10 का पावर में n ई के पावर में x साइन n tan इनवर्स 3 प्लस 3 नहीं दिख रहा था ना, ठीक, अब दिख रहा है 3x। देखो यहाँ पर आप लोग को छूट गया है, नहीं दिख रहा था। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखे, देखो इसका हम लोग क्या किए, वाई एन, इसका हम लोग क्या किए, आर निकाले या थीटा निकाले, तो इसका वाई एन ई वाला हो गया पूरा। ठीक, इसके जगह क्या किए, आर और थीटा का वैल्यू पुट कर दिए तो इटो हो गया। ठीक, अब इधर इसका हम लोग क्या किए, आर और थीटा निकाले, इसका वाई एन ई वाला होता है। ठीक, तो इसका हम लोग इसके जगह क्या किए, ये सब पुट कर दिए वैल्यू, ये सब जो वैल्यू आया था ये आर और थीटा का वैल्यू क्या किए, इसमें पुट कर दिए, आंसर इसमें पुट कर दिए तो ई वाला आ गया। ठीक, आंसर हम लोग का वाई एन निकल चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। ठीक, चलो 25 नंबर स्टार्ट करते हैं। तो 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू ई के पावर 2x साइन x कॉस x। ठीक, हम लोग को इसका क्या निकालना है, वाई एन निकालना है। तो इसमें देखो, इसमें क्या करना होगा तो देख लो एक बार, e के पावर 2x रहने दो, इसमें 2 से गुना 2 से भाग मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2। ठीक, साइन x कॉस x रहने दो। ठीक, तो यहाँ पर देखो फार्मूला बन गया, क्या फार्मूला बन गया, तो 1/2 अभी हम बाहर कर देते हैं, 1/2 रह गया, e के पावर 2x जो है था वही उतारती है, और यहाँ 2 साइन x कॉस x, तो साइन 2x। ठीक, अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका वाई एन हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, तो इसका वाई एन निकालेंगे, लिखेंगे क्या, लिखेंगे 1/2 तो बाहर जाएगा ये सीधा, r के पावर में n e के पावर में 2x साइन n थीटा प्लस 2x। ठीक, तो हम लोग यहाँ से r का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो r बराबर क्या होता है, √a², a² की जगह कितना है, a की जगह कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, जो b की जगह कितना है, इसमें भी 2a है, देखो b की जगह कितना है 2, b की जगह 2 है तो 2 लिख देते, 2 का स्क्वायर, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 4√8। ठीक, अब हम लोग थीटा निकालेंगे, तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स b/a, तो b/a मतलब b भी a है, b बराबर 2 है, a बराबर 2 है, तो 2/2 हो गया, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 आएगा, और हम बताएं 1 आ गया मतलब थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आया, तो इसके लिए हम लोग tan π/4 लिखेंगे, और tan कट गया, सिर्फ π/4 बचा। ठीक, कितना आ गया, थीटा बराबर π/4। अब हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ठीक, तो इसका वाई एन कितना आ जाएगा, 1/2 √8 के पावर में n e के पावर में 2x साइन n π/4 प्लस 2x। ठीक, इसका हम लोग वाई एन निकल चुका है, तो हम लोग का 25 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट 26 नंबर देखेंगे। ठीक, तो 26 नंबर देख क्वेश्चन लिखते हैं, इसका भी आरंभ करते हैं। 26, तो 26 का क्वेश्चन क्या है, तो y इक्वल टू x साइन 2x। ठीक, इस पर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जो 25 में पहले किए काम वही काम आप पहले सबसे पहले करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 से गुना और भाग करेंगे, साइन एक्स साइन 2x, ठीक। तो y इक्वल टू लिखेंगे, देखो 1/2 बाहर कर देते हैं, के बाद e की पावर x कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो ये कौन फार्मूला बन गया, 2 साइन ए साइन बी, कौन सा 12 क्लास का फार्मूला, 2 साइन ए साइन बी वाला फार्मूला बन गया। तो हम लोग क्या हो जाएगा इसमें, सोचो, कॉस सिर्फ x बचेगा माइनस कॉस 3x बचेगा, 12 क्लास का फार्मूला लगा दिए, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे इसका, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो ऑफलाइन में आके पूछेगा और अच्छा से समझ में आएगा। अब हम बता दे रहे हैं 12 क्लास का फार्मूला लगेगा, तो क्योंकि तो बहुत सब लोग का तो लगभग 12 क्लास का फार्मूला याद ही है। अब जिसको याद नहीं देख रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे कि दिखा रहा है, ठीक। तो जिसको समझ नहीं आ रहा वो पहले जाकर 12 क्लास वाला फार्मूला याद करेगा, ठीक। तो हम इसमें सिर्फ अभी एक्सरसाइज बता रहे हैं। देखो e के पावर x को अंदर लेके जाते हैं तो cos x, e के पावर x cos x माइनस e के पावर x cos 3x हो जाएगा। इसको क्या किया, अंदर लेके गई, यहाँ भी अंदर लेके गई, तो यहाँ तक समझ में आया, ठीक। तो हम लोग को पेज पलटी करना होगा, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, ठीक। तो एक बार यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं, y इक्वल टू क्या था हमारा, तो नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, ठीक। अब दिख रहा है सबको, ठीक। तो y इक्वल टू क्या था, एक बार लिख लेते हैं, 1/2 e के पावर x cos x माइनस e के पावर x cos 3x, यही था, ठीक। हम लोग इसका y n निकालना है, तो इसका हम लोग डायरेक्ट y n निकालना, y n क्या लिखेंगे इसका, y n इक्वल टू 1/2 r के पावर n e के पावर x cos n थीटा प्लस x, माइनस से माइनस देंगे, मेरा वहाँ पर नहीं हट रहा तो हम इधर लिखते हैं, ठीक। r के पावर n e के पावर में x cos n थीटा प्लस 3x, ठीक। इसको ऐसे लिखेंगे y n, अब हम लोग को क्या यहाँ पर भी इसका भी हम लोग का r और थीटा निकालना होगा, इसका भी हम लोग r और थीटा निकालना होगा, ठीक। तो हम दो खंड में कर देते हैं, इसका वैल्यू इधर निकालेंगे, इसका वैल्यू इधर निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पर r बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर मतलब 1 है प्लस बी स्क्वायर की जगह 1, बी स्क्वायर की जगह भी क्या है 1, तो r इक्वल टू कितना आ गया, √2। अब थीटा निकालना है, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स b/a, तो b कितना है, a है, a भी a है, एक है, b इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/4, तो π/4 कैसा है, देखो यहाँ पर 1 है, तो 1 के जगह हम लिख सकते हैं tan π/4, तो tan काट के सिर्फ π/4 बचा, ठीक। अब यहाँ इसका हम लोग क्या निकालना है, r और थीटा, क्या ये r निकल गया इधर का थीटा निकल गया, तो r बराबर क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, r इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस 9, r बराबर रूट अंडर 10, ठीक है। हम लोग को r निकल चुका है, अब थीटा निकालना है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b/a, तो b कितना है 3, a कितना है तो 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, ठीक। तो
थीटा इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स 3। अब हम लोग क्या इसका वाई एन निकालेंगे, तो वाई एन इक्वल टू 1/2 सीधा बाहर कर देते हैं। आर की जगह कितना आया, √2। आर की जगह कितना आया, √2 का पावर n ई की पावर x cos थीटा की जगह n, ये थीटा की जगह कितना आया, 5/4 प्लस x। ठीक, अब हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे। ठीक, माइनस √10 के पावर में n ई की पावर में x cos n tan इनवर्स, आप लोग को दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक, प्रॉपर दिख रहा है, tan इनवर्स 3 प्लस 3x। ठीक, कि हम लोग का क्या कितना नंबर था, कि हम लोग का 26 नंबर का हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, वाई एन निकल चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक, 27 नंबर, चलो तो 27 नंबर का आगमन करते हैं। 27। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है इसमें, इसमें y इक्वल टू a साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स ये क्वेश्चन है। हम लोग को प्रूव करना है, क्या करना है इसमें, प्रूव करना है। प्रूव दैट y2 इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वाई, ये हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक, तो हम लोग इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो हम लोग को देखो, हम लोग को कई बार डेरिवेटिव करना होगा, 2 बार करना होगा। हमको यहीं से दिख रहा है जो प्रूव करना है उसमें 2 बार करना होगा। ठीक, तो हम लोग पहली बार करते हैं, y1 इक्वल टू a, यहाँ पर देखो साइन एम एक्स करेंगे तो एम कॉस एम एक्स होगा, क्या कि इसका डेरिवेटिव किए तो ई वाला है। ठीक, माइनस करना पड़ेगा क्योंकि कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस हम पहले लिख देते हैं। बी यहाँ पर एम एक्स का करेंगे तो फिर एम बाहर आ जाएगा। ठीक, कॉस साइन एम एक्स। ठीक, तो हम लोग क्या किए, इसका डेरिवेटिव किए तो कितना आ गया, बी कॉन्स्टेंट है लिखिए वही वाला, कॉस एम एक्स का डेरिवेटिव किए तो क्या आया, माइनस एम साइन एम एक्स। ठीक, इसका डेरिवेटिव आया। अब इसको दूसरी बार डेरिवेटिव करते हैं। ठीक, y2 इक्वल टू, तो इसमें कॉस है तो माइनस पहले हम लिख देते हैं, माइनस ए, फिर से एम ए को बाहर निकल के आएगा तो हम पहले स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस ए एम स्क्वायर साइन एम एक्स माइनस बी एम स्क्वायर कॉस एम एक्स। ठीक, देखो साइन एम एक्स का डेरिवेटिव किए तो एगो एम पहले से था तो और एगो एम आ जाएगा तो एम स्क्वायर हो गया, और साइन का कॉस एम एक्स का। ठीक, अब हम लोग क्या 2 बार डेरिवेटिव करते हैं, 2 बार कर चुके हैं और तीसरा बार हम लोग को नहीं करना है क्योंकि हम लोग को जो प्रूफ करना है उसमें 2 बार डेरिवेटिव, तो इसी में आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, देखो y2 इक्वल टू हम लोग माइनस एम स्क्वायर कॉमन ले, दोनों से कॉमन ले सकते हैं कि साइन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स। ठीक, तो यहाँ पर क्या किए, कॉमन ले ली, माइनस एम स्क्वायर कॉमन ले ली। ठीक, तो y2 इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर, ये वाला जरा क्वेश्चन मैच करो ना, क्वेश्चन आ गया है क्या, देखो ये वाला क्वेश्चन मैच हो रहा है क्या, देखो तो इसके जगह हम क्या लिख दें, y लिख दें, तो हम लोग को तो यही तो प्रूफ करना था, यही क्या करना था, प्रूफ। तो हम लोग का 27 नंबर का प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब 28 नंबर का हम लोग आरंभ करेंगे। ठीक, 28
ठीक। तो 28 का क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर माइनस एम एक्स। ठीक, प्रूफ क्या करना है, y2 माइनस सॉरी इक्वल टू एम स्क्वायर वाई, यही प्रूफ करना है। ठीक, यहाँ पर माइनस छूट गया ना, माइनस। ठीक, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं है, 27 नंबर में माइनस है। ठीक, तो हम लोग को यही क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो आप लोग को कमेंट में बताना इसमें कितना बार डेरिवेटिव करने से आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर 2 लिखा है, मतलब कितना बार डेरिवेटिव करना है, 2 बार करना है तब आंसर आएगा। ठीक, तो हम लोग करते हैं, तो इसको हम लोग को प्रूफ करके लाना है। ठीक, इसका क्वेश्चन ये वाला है, तो y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए। ठीक, और e के पावर mx है तो हम पहले m लिख देते हैं, e के पावर mx। ठीक, देखो e के पावर mx का, e के पावर mx और mx का सिर्फ m बाहर आ गया। ठीक, देखो यहाँ पर करेंगे तो माइनस बाहर आएगा ना, तो पहले हम माइनस लिख देते हैं, b m e के पावर माइनस m x। ठीक, इसका डेरिवेटिव किए तो ई वाला आया, इसका डेरिवेटिव किए तो ई वाला आया। ठीक, अब हम लोग फिर से और एक बार करते हैं डेरिवेटिव दूसरा बार, y2 इक्वल टू ए, अब फिर से ए को m बाहर आएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, ई एम एक्स। ठीक, अब देखो यहाँ पर फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस m बाहर आएगा, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी एम स्क्वायर ई के पावर में माइनस एम एक्स। ठीक, y2 इक्वल टू 2 बार डेरिवेटिव करना था, हम लोग कर चुके हैं। देखो तो इसमें भी एम स्क्वायर है, इसमें भी एम स्क्वायर, तो हम लोग एम स्क्वायर बाहर कर देते हैं। ठीक, ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर माइनस एम एक्स। ठीक, y2 इक्वल टू एम स्क्वायर। देखो तो ये क्वेश्चन आ गया है, देखो तो क्वेश्चन आ गया है, हम इसके जगह क्या लिखते हैं, y। ठीक, तो हम लोग को यही प्रूफ करने बोला था, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ठीक, तो आज हम लोग कहाँ तक कर लिए, 28 तक हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला पार्ट। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।